नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में जेएसएससी सीजीएल के इस क्लास में बात करेंगे पहाड़िया विद्रोह के बारे में। पहाड़िया विद्रोह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह विद्रोह सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए कि पहाड़िया जनजाति है ना, इस जनजाति की 3 उपजातियां हैं। इस जनजाति की 3 उपजातियां हैं। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। इस जनजाति की 3 पहाड़ियां हैं, माल पहाड़िया, सौलिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। यह विद्रोह मुख्यतः 4 चरण में हुआ था। यह विद्रोह 4 चरण में हुआ था। यह जनजाति, ये जो सौरैया पहाड़िया जनजाति है, यह मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़, राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति जो है मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। यह विद्रोह 4 चरण में हुआ था। यह विद्रोह 4 चरण में हुआ था। 1772 ईस्वी, 1778 ईस्वी, 1779 ईस्वी और 1781 से 82 ईस्वी तक यह विद्रोह 4 चरण में हुआ था। 1772 1772, 1778, 1779, 1781 से 1782 ईस्वी में यह विद्रोह घटित हुआ। सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण बहुत अलग अलग थे। सभी विद्रोह के कारण बहुत ही भिन्न भिन्न थे। देखिए, यह विद्रोह 72, 78, 79 और 81 से 82 ईस्वी तक हुआ। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह का प्रारंभ 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस और विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस और विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी। जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे। राजमहल के क्षेत्रों में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो रमना अहड़ी ने। 1772 ईस्वी में जब यह विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के चरण का नेतृत्व किसने किया? तो रमना अहड़ी ने। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन, देखिए, प्रथम चरण का नेतृत्व रमना अहड़ी ने किया।
दूसरा चरण 1778 ईस्वी में हुआ। दूसरा चरण 1778 ईस्वी में हुआ। यह आंदोलन दूसरे चरण के विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया। देखिए, यही सब पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही सब प्रश्न पूछा जाता है ना। 1778 ईस्वी में दूसरे चरण के आंदोलन का नेतृत्व जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नगदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। क्यों प्रारंभ किया गया? तो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया दूसरा चरण अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार की नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। उसके बाद 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण हुआ। 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण हुआ। 1781-1782 ईस्वी इस विद्रोह का जब चौथा चरण हुआ तो वहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। सर्वेश्वरी के नेतृत्व में यह प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न पूछेगा कि दामिनी कोह होता क्या है ना। दामिनी कोह होता क्या है और इस विद्रोह का किस कारण से इस विद्रोह में इसका विरोध किया गया? तो दामिनी कोह के विरोध में यह विद्रोह किया गया। 1790 ईस्वी से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया। 1790 से 1810 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया और 1824 ईस्वी में जब पहाड़िया विद्रोह खत्म हुआ, 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह के नाम से, है ना, 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। कब? तो 1824 ईस्वी में, है ना। अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह के नाम से सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। तो दोस्तों, यह वीडियो आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लास में देख रहे थे। इसका अगला भाग
अगला भाग यानी अगला विद्रोह आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी तरह आप लोगों को देखिए जेएसएससी झारखंड एसएससी का जुड़ा हुआ जितना भी सिलेबस है, बहुत जल्द सभी सिलेबस है ना, सभी सिलेबस का प्रश्न आप लोगों को मिलेगा इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और भी किसी तरह का आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी तरह का सुझाव होना चाहिए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, है ना। मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों से विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर से जुड़िए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।